अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। मुल्तान मेट्रो बागी को भी खींच लाई, जावेद हाशमी का नवाज लीग की जानिब झुकाव, खान साहब जनूबी पंजाब का कार्ड हाथ से निकल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आवाम की सेहत की जिम्मेदारी भी उठा ली, तेल घी पानी कुछ महफूज नहीं, मुजरे सेहत अशिया के मुस्तकबिल का फैसला लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद होगा। आम इंतखाबात में एक ही साल रह गया है और वजीर आजम धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो फीतों पर फीते काट रहे हैं, इलेक्शन की भरपूर तैयारी में हैं। आज वो मुल्तान पहुंचे, मेट्रो बस का इफ्तिताह किया, जल्द मोटरवे की आमद की नवीद सुनाई, तरक्की का वादा किया और पीटीआई को खूब तनकीद का निशाना बनाया। नवाज लीग के 4 साल दौरे इक़्तिदार में ये मेट्रो बस का दूसरा मंसूबा है, जिस पर 28 अरब 88 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस मंसूबे से 25 लाख अफराद हैं जो मुस्तफीद होंगे। ये बहुत ही अहम मंसूबा है जो जनूबी पंजाब की सियासत का धारा बदल सकता है। ऑपोजिशन के हाथ से जनूबी पंजाब का कार्ड निकल सकता है, लेकिन इससे भी अहम इस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में जावेद हाशमी की शिरकत थी। वही जावेद हाशमी जिनका जनूबी पंजाब पर वाज़े असर रसूख है, जिन्होंने मियां साहब की जिला वतनी के दौरान जेल काटी उठाई लेकिन पार्टी को कायम रखा। वही जावेद हाशमी जो 2013 के इंतखाबात से कबल मियां साहब से रूठ गए और पीटीआई ज्वाइन कर ली। वही जावेद हाशमी जिन्होंने 2014 के धरने में फौजी मदाखलत की भनक लगते ही पीटीआई को खैरबाद कह दिया और तब से अब तक वो कई मौक़ों पर पीटीआई से अलहदगी की वजूहात का तस्करा भी करते रहे हैं। उनके कुछ हालिया बयानात पहले आपको सुनवाते हैं। कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये एक उनका अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने जनरल तारिक उन सब ने उसी दिन डिसॉल्व करना था। ये बातें हमें इमरान खान बता चुके थे। आप इमरान खान साहब को मेरे सामने बिठाएं, वो मानेंगे। क्यों उन्होंने हमें कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ 90 दिन का लगेगा और वो आके इलेक्शन करा देंगे और हमारी पार्टी पर सिर इक़्तिदार आ जाएगी। तो जावेद हाशमी को आपने सुना, ये वो तमाम तर बातें हैं जो वो वक्तन फवक्तन करते रहे हैं और पीटीआई छोड़ने से अब तक उनका नवाज लीग की जानिब झुकाव रहा है और अब ये झुकाव बढ़ रहा है। मुल्तान मेट्रो उन्हें मियां साहब तक खींच लाई है और आज वो इस तकरीब में अगली नशिस्तों पर बैठे नजर आए। खुशगवार मूड में भी दिखाई दिए। जावेद हाशमी को देखकर मियां साहब को भी पुराने दिन याद आ गए। वो उनकी मौजूदगी का तस्करा किए बगैर न रह सके। वजीर आजम ने इस मौके पर क्या कहा, ये भी सुनिए। मोटरवे लाहौर तक रुक गई थी 1999 में, ये वहीं रुकी पड़ी थी और मुझे मालूम है कि जब हम इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे का इफ्तिताह करने चले, हम जिस बस में हम सवार थे जब हम सवार थे उस बस में जावेद हाशमी साहब भी मौजूद थे और लाहौर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का इफ्तिताह किया। वो मोटर आप भी थी ये तहमीना दौलताना कह रही, मैं भी थी, मैं भूल गया, सॉरी, आप भी थी वाकई। तो वो रुक गई मोटरवे 1999 में वहां पर। आज वो मोटरवे चल पड़ी है, बहुत जोरों से ज़ेरे तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मुख्तसर अरसे में इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचने वाली है। वज़ीर आज़म को आपने सुना, जावेद हाशमी का तस्करा, मियां साहब का अंदाज़े बयान, जावेद हाशमी की मुस्कुराहट, इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म के दिल में अब भी जावेद हाशमी का एहतराम मौजूद है। उन्होंने जावेद हाशमी के लिए वापसी के जो दरवाजे हैं उन्हें खुला रखा है और अगर ये वापसी हो गई तो जनूबी पंजाब में ऑपोजिशन के लिए कितना बड़ा झटका ये साबित हो सकेगा। आज का प्रोग्राम और इसका पहला सेगमेंट इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। मुल्तान मेट्रो का इफ्तिताह और जावेद हाशमी का नवाज लीग की जानिब बढ़ता झुकाव, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अनवार आपका। जावेद हाशमी साहब की आज मेट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब में जो शिरकत थी और फिर वज़ीर आज़म का उनको मुखातिब करना, जावेद हाशमी की मुस्कुराहट भी क्या बता रही है? क्या जावेद हाशमी की नवाज लीग में वापसी देख रहे हैं आप? देखें नाजिया, नवाज शरीफ ने जैसे जिक्र किया था कि जो मोटरवे पे शरीफ बरादरान की बस में जो सवार थी और आगे जाके कहीं फिर एक अरसे बाद उतर गई थी
आज दोबारा मुल्तान में शरीफ बरादरान के साथ वो सवारी जो है वो मेट्रो बस पे जो है दोबारा उनकी हमसफ़र बन गई है। और यकीनन जब ये रिश्ता बेसिकली जावेद हाशमी का शरीफ बरादरान से रिश्ता जो है वो 26 साल पे मुहित है। 1985 से लेके 2011 तक ये रिश्ता कायम रहा है। जलावतनी के दौरान भी जितनी सऊबतें और कैद की जो सऊबतें बर्दाश्त की हैं जावेद हाशमी ने, वो शायद ही किसी दूसरे लीडर ने इस अंदाज में बर्दाश्त की हों। तो यकीनन एक जेन्युइन रिश्ता था। लेकिन जब से अलहदगी हुई है पीटीआई में शमूलियत के बाद, उस वक्त से लेके अब तक भी शरीफ बरादरान ने एक गुंजाइश रखी हुई थी और उन्होंने जावेद हाशमी को उस अंदाज में टारगेट नहीं किया, क्योंकि 2014 के ज़िमनी इंतखाबात में भी आप देखें कि जब जावेद हाशमी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून ने खामोशी इख्तियार की, अपना उम्मीदवार उनके मुकाबले में नहीं खड़ा किया। तो फिर भी वाज़ेह था कि नून लीग ने उनके लिए गुंजाइश रखी हुई है। तो आज तो बिल्कुल मुल्तान की तकरीब में वाज़ेह हो गया है और काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थीं, तो यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है, काफ़ी हद तक वाज़ेह है, क्योंकि मुल्तान में मुस्लिम लीग नून को यकीनन अब एक चेहरे की ज़रूरत थी। वो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी और दीगर लीडर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के, तो नून लीग के पास सिकंदर बोसन के अलावा कोई नुमाया चेहरा नहीं था आइंदा इलेक्शन के लिए। तो वो आइंदा इलेक्शन में उनका किरदार क्या होगा, इस पे एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन आज काफी चीजें वाज़ेह हो गई हैं, वो उनके हमसफर होते नजर आ रहे हैं। ये तो वाज़ेह होता हुआ नजर आ रहा था आज के मनाजिर में भी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वापसी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। आप क्या देखते हैं कि अगर बाज़ाब्ता तौर पर जावेद हाशमी ऐलान कर देते हैं तो जनूबी पंजाब की सियासत किस रुख पर जाएगी, किस कदर असरात मुरतब होंगे? जी देखें, इमरान खान का जो मेन धरना था जिस वक्त जावेद हाशमी उनके साथ शामिल थे, तो उस वक्त तक तो यकीनन एक बहुत बड़ा टेम्पो बना हुआ था तहरीक इंसाफ का और मुल्तान पे भी उसका असर पड़ा, क्योंकि मखदूम शाह महमूद कुरैशी पहले ही अपनी नशिस्त जीत चुके थे। ज़िमनी इंतखाबात में आमिर डोगर ने जो है वो पीटीआई की तरफ से एक और नशिस्त जीत ली, तो नून लीग को एक धचका जरूर लगा था। लेकिन अब आप देखें ना कि इस वक्त तमाम जनूबी पंजाब के मुल्तान समेत तमाम अजला में जो जितनी भी ज़िली हुकूमतें हैं उसमें भी नून लीग ने एक होल्ड हासिल कर लिया है। और अगर जावेद हाशमी जैसी पुरानी शख्सियत दोबारा जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए अगर नवाबजादा नसरुल्लाह बनकर भी बैठ जाएं तो वो यकीनन वो दोबारा उसी अंदाज में असरअंदाज होंगे, क्योंकि नाजिया एक हिस्ट्री है कि 85 से लेके अब तक जावेद हाशमी कौमी इंतखाबात में पूरे मुल्क से 3-3 नशस्तें भी जीतते आए हैं। कराची में एमक्यूएम के बाद जो सबसे ज्यादा वोट अगर कोई लेता था तो वो जावेद हाशमी होता था। एक सीट मुल्तान से, तो एक लाहौर से, तो एक इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी ये जीतते थे। तो यकीनन उनका एक नाम है, वो एक असरअंदाज होंगे, इस अंदाज में किरदार अदा कर सकते हैं। अब लेकिन इलेक्शन में 1 साल बाकी है, वजीर आजम एक के बाद एक हम देख रहे हैं मंसूबों का इफ्तिताह किए जा रहे हैं और उसके असरात भी बहुत वाज़ेह तौर पर पंजाब में नजर आ रहे होंगे। पंजाब में नवाज लीग की मकबूलियत का गिराफ कहां तक बुलंद हो रहा है? जी देखें, अभी अगर हम पंजाब के अलावा जनूबी पंजाब से शुरू कर लें तो जनूबी पंजाब का जो मरकज मुल्तान है, अब उसमें आप देखें तरक्याती कामों की पोजीशन देख लें कि यकीनन मुल्तान को लिंक कर दिए गए पूरे मुल्क से और तेज तरीन सफर के लिए। मसलन कराची से सक्खर और सक्खर से मुल्तान को लिंक कर दिया गया है, मुल्तान से फैसलाबाद और लाहौर को लिंक कर दिया गया है और फिर दोबारा मुल्तान को फैसलाबाद से इस्लामाबाद के साथ मोटरवे के साथ लिंक कर दिया गया है, जो कि तमाम अगले चंद महीनों में कंप्लीट होने वाले हैं मंसूबे। तो यकीनन इन चीजों का असर होता है। और ओवरऑल अगर खाली मुल्तान की तरक्की पे देखें तो यूसुफ रजा गिलानी इसलिए हार गए थे कि उनकी पीपल्स पार्टी की मजबूरी गुड गवर्नेंस वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिसका असर मुल्तान पे हुआ था। तो तरक्याती मंसूबे यकीनन हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि तकरीबन जनूबी पंजाब की कौमी असम्बली की 60 नशिस्तें हैं, जिसमें से सिर्फ 7 नशिस्तें अपोजिशन के पास हैं, बाकी 53 नशिस्तें अब भी नून लीग के पास हैं और जिली हुकूमतें भी इनके पास आ गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी हमारे साथ थे और हमें आगाह कर रहे थे नून लीग की तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत पर। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं हम और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत सो रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाग रही है। हमारे साथ रहिए।
यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाला तेल और घी गैर मयारी है या नहीं? मुल्क भर में कौन कौन से ब्रांड्स किस क्वालिटी का तेल और घी बेच रहे हैं? अजीनोमोटो किन बीमारियों का बाइस बन रहा है? टेट्रा पैक, प्लास्टिक पाउच और प्लास्टिक की बोतलों में पानी धूप में पड़ा रहने से मुजरे सेहत होता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम सवालों के जवाब मांग लिए हैं और अब अदालत मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट देखने के बाद ही इन तमाम प्रोडक्ट्स के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही है जो वैसे तो हुकूमत को उठाना चाहिए था, लेकिन इंतजामी बेहिसी ही इसको कह लें कि जिसके बायस सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत का सामना करना पड़ा, मदाखलत करनी पड़ी। और ये सब एक खत के बाद हुआ जो आज़ाद कश्मीर से चीफ जस्टिस को मौसूल हुआ, जिसमें उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स पर मुजरे सेहत तेल और घी बेचने से मुताल्लिक आगाह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का इसको नोटिस लिया और अब ये नोटिस सिर्फ तेल और घी तक महदूद नहीं, चीफ जस्टिस ने दीगर जो मुजरे सेहत अशिया हैं उन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुसूसन प्लास्टिक बॉटल्स का जिक्र किया है, जिससे मुतालिक मुसलसल एक आम राय यह है कि इसका इस्तेमाल कैंसर का बाइस है। अब इसमें कितनी सदाकत है और दीगर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक आम तासुर ये पाया जाता है कि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये कैंसर का बाइस बनता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है? क्योंकि बहुत सारी रिसर्च इस पर की गई है, इसको रियलिटी भी कहा जा सकता है, मिथ भी कहते हैं कुछ लोग। क्या वाकई ऐसा है प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करना खतरनाक है? देखिए, बात सारी ये है कि अभी तक ये रिसर्च है और बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है, क्योंकि ये रिसाइकिल होता है प्लास्टिक, और ये जो प्लास्टिक रिसाइकिल होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कार्टेड आइटम्स हैं, जो कि बहुत सारे डंप किए हुए आइटम्स होते हैं, जो कि हॉस्पिटल वेस्ट की भी चीज़ें होती हैं, खासकर हमारे मुल्क में। तो वो उसी से ये प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक के गिलासेस बनते हैं, जिसमें कि अगर हम इसको गर्म चीज़, खासकर जो गर्म अशिया का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे चाय है या गर्म दूध अगर उसमें रखा जाए तो ये उस केमिकल को से मिल जाता है और फिर इंसानी जिस्म में मुज़र सेहत साबित होता है। डॉक्टर साहब, ये प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल तर्क करना तो आसान है, लेकिन प्लास्टिक बॉटल्स जिसका सवाल अब उठा है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर भी लोग मिनरल वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो बोतलें मिनरल वाटर्स की ही ट्रकों और दुकानों के बाहर बहुत लंबे अरसे तक धूप में भी पड़ी रहती हैं, तो क्या धूप से इन बॉटल्स में मौजूद पानी मुज़र सेहत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो एक हद तक वो जो उसकी गर्माहट है अगर वो रहती है, मामूली से गर्म रहता है, तो वो फिर शायद इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। ठीक है, पानी की बॉटल्स की तो हमने बात की। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तमाम ब्रांड्स के तेल हैं और घी है उनकी क्वालिटी की भी रिपोर्ट मांगी है। आपको क्या लगता है कि इसका मुस्तकबिल में फैसला क्या हो सकता है? तेल और घी का मैं बात कर रही हूँ उनका, कि जो कि ब्रांडेड हैं, ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, कितने फीसद ब्रांड्स मुज़र सेहत घी और तेल भेज रहे हैं? मेरे ख्याल में देखें, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है नाजिया कि हमारे मुल्क में खाने पीने की जितनी भी अशिया है, मेजॉरिटी अशिया के अंदर मिलावट हो रही है, और ये बात तो 100% दुरुस्त है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि सब्जी के जो खाद जो इसमें डाला जाता है उसके अंदर मिलावट है। फिर आप ये देखिए कि जो हम फल खा रहे हैं, हम बहसे डॉक्टर के लोगों को मशवरा देते हैं कि जी आप फल खाइए। फल के अंदर लोग जो है जल्द से जल्द उसको बेचने के चक्कर में, उसको मीठा करने के चक्कर में उसमें सेक्रीन मिला के इंजेक्शन डाला जाता है और बहुत सारी केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए और मीठा हो जाए। तो ये जो केमिकल से हम लोग जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने घी के और तेल के बारे में जो बात की है, मैं समझता हूँ कि जहाँ तमाम चीज़ों पे मिलावट हो रही है वहाँ ये यकीनन ये भी हो रहा होगा और ये बात साबित हो जाएगी कि इसमें कितनी मिलावट है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे अपने मुशाहदे में और हमारे पास जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पे जो लोग आके हमें बताते हैं और जो सबूत हमें देते हैं, उससे यही जाहिर होता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में तमाम चीजों पे मिलावट हो रही है, इतनी जो मिलावट इंसान है, के लिए इस कदर मिलावट है, कोई भी चीज खालिस नहीं है। अब लेबोरेटरी रिपोर्ट में अगर बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट में मुज़र सेहत केमिकल्स आ जाते हैं तो क्या आसान होगा उन पर पाबंदी लगाना? लगाई जा सकेगी पाबंदी?
देखिए, अब मैं इस पे तो नहीं कह सकता कि ब्रांडेड जो लोग हैं वो कितना गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को जो बरसर इख्तिदार लोग हैं, जो कि जिम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि खुद कुछ फैसला करें। अब वक्त आ गया है कि खुदारा पाकिस्तान के अवहद का ख्याल करें, जहां बहुत सारे और मसले हैं। ये बहुत बड़ा इशू है मिलावट का। पाकिस्तान में हुकूमत जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, कम से कम उसको चाहिए कि ये सीरियसली टेकअप करे, और इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे नॉन ब्रांडेड हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको देखा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ थे। सुप्रीम कोर्ट का मुजर सेहत अशिया से मुताल्लिक खुद नोटिस, उस पर होने वाली ये समाअत और जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरा करना होगी ताकि अवाम की सेहत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।